स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाई इट इज नीडेड टू हैव कीज इन डेटाबेस। की ज़रूरत होती है हमें की डेटाबेस में रोज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिकॉर्ड कहो, रो कहो या टपल कहो, मैं आपको पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो टपल्स या रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कीज आर डिफाइंड इन अ टेबल टू एक्सेस द रिकॉर्ड। आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि आपको बताया था, एक स्टूडेंट का टेबल है और उसमें हमें स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसको हम रोल नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट चूज करना होगा जिससे हम उस एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करें। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। देयर इज 7: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सुपर की, कंपोजिट की, फॉरेन की एंड यूनिक की। वी विल सी। प्राइमरी की वो की होती है जो रिकॉर्ड्स या टपल को आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है, उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉलम का नेम है, उसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, डिपार्टमेंट आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नाम सेम हो सकता है, लेकिन इस टेबल में एम्प्लॉय का आईडी सेम नहीं होगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर भी यूनिक रहेगा हर एम्प्लॉय के लिए। तो हम एक ऐसा एट्रीब्यूट चूज करते हैं जो उस एम्प्लॉय को या उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। सो हम उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में चूज करते हैं, लेकिन हम उसी एट्रीब्यूट को चूज करेंगे जो हर टपल में यूनिक हो और किसी भी कंडीशन में नल वैल्यू होल्ड नहीं हो। मतलब उस कॉलम में नल वैल्यू उस एट्रीब्यूट की नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ की विच इज यूनिक एंड कैन नॉट हैव नल वैल्यू। अगर नल वैल्यूज होगी तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इट इज द कॉलम we choose to maintain uniqueness in a table at row level. Here is employee table. We can choose either employee ID or social security number column for primary key. Employee ID is preferable choice because social security number is secure value. So primary key is a candidate key. कैंडिडेट की वो होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन अब सपोज हमारे पास दो ऐसी कीज हैं जो टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो हम दोनों में से किसी एक की को चूज करेंगे और उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। सो इट इज अ कैंडिडेट की दैट इज चोजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू आइडेंटिफाई एंटिटीज विद इन द एंटिटी सेट. Primary key is the minimal super key. In the ER diagram, primary key is represented by the underlying the primary key attribute. जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम प्राइमरी की को अंडरलाइन करके चूज करते हैं एट्रीब्यूट के अंदर, उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, वो हमारे प्राइमरी की हो जाती है। इसको हम मिनिमल सुपर की भी बोलते हैं। अभी हम सुपर की क्या होता है वो देखते हैं। जनरली या अर्ली करना चाहिए, प्राइमरी की एक सिंगल एट्रीब्यूट से बनी होती है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो तो हमें इसके साथ
और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। अब देखेंगे कि प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए हमें क्या कंडीशंस देखना पड़ता है। नो टू रोज कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। ऑब्वियसली सपोज एम्प्लॉय आईडी अगर मैंने चूज किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए टेबल में कि दो जगह सेम एम्प्लॉय आईडी है हो, या फिर स्टूडेंट टेबल अगर बनाया है तो रोल नंबर सेम हो नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम हो। मतलब हमें ऐसा ही फील्ड चूज करना है जो उस रो को, उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। सो नो टू रोज कैन हैव सेम प्राइमरी की। दो रोल नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, दो एम्प्लॉय आईडी एक जैसे नहीं हो सकते। एवरी रो मस्ट हैव अ प्राइमरी की वैल्यू। ऑब्वियसली टेबल में डिफरेंट रोज, जैसे आपको पहले बताया है कि स्टूडेंट टेबल है तो हर एक रो में हर एक पर्सन की या एक स्टूडेंट की पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, एक पूरा रिकॉर्ड रहता है। टेबल वो होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। और जैसे एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल में एक रो में पूरे एक एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसका आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। सो हर रो मतलब हर एम्प्लॉय की एक प्राइमरी की होना ही चाहिए। मतलब ऐसा एट्रीब्यूट चूज करें जो नल वैल्यू जिसकी नहीं हो। वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रिफर्स टू दैट प्राइमरी की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे और उस समय इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी मैं। मतलब अगर हमारी प्राइमरी की को हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो तभी कर सकते हैं जब वो किसी दूसरे टेबल में लिंक ना हो। विल सी इट लेटर ऑल्सो। जैसा आपको बताया है कैंडिडेट की आर इंडिविजुअल कॉलम्स इन अ टेबल दैट क्वालिफाई फॉर यूनिकनेस ऑफ ईच रो और टपल। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है एम्प्लॉय टेबल का, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी हर एम्प्लॉय का यूनिक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी यूनिक है। मतलब ये दोनों कीज यूनिकनेस को जो है यूनिकनेस मेंटेन करती हैं, मतलब हर एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। तो दोनों में से किसी भी चीज की को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। दोनों एलिजिबल हैं प्राइमरी की बनने के लिए, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि दीज आर द टू कैंडिडेट कीज which can become a primary key. Candidate keys are super keys for which no proper subset is a super key. Obviously, candidate की या प्राइमरी की मिनिमल सुपर की होती है, उसका कोई सबसेट सुपर की नहीं होता। सुपर की में होता यह है कि कैंडिडेट की या प्राइमरी की से के इक्वल हो या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट हो उसमें। आगे हम देखते हैं। अल्टरनेट की वही बात है कि एम्प्लॉय आईडी के अलावा एम्प्लॉय, जैसे दो हमारे पास कैंडिडेट की थी, एक एम्प्लॉय आईडी, दूसरा सोशल सिक्योरिटी नंबर, दोनों में से हमने एक को बना लिया प्राइमरी की, तो जो दूसरा बन गई अदर कैंडिडेट की हो गया, वो हो गया हमारा अल्टरनेट की, विच कैन बी आल्सो बिकम प्राइमरी की। अब देखेंगे सुपर की। तो अगर हम प्राइमरी की में कोई एक कॉलम और ऐड कर दें तो वो बन जाएगा हमारा सुपर की। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी के साथ अगर एम्प्लॉय नेम भी हम दे देते हैं तो दैट इज सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट आर टेकन कलेक्टिवली and can identify all other attributes uniquely. सुपर की में वो कीज का कॉम्बिनेशन होता है, वो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम पूरे टेबल में रोज को या टपल्स को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। एक तो हो गया प्राइमरी की जो हम हमारे टेबल में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी से हम उस एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या उस एम्प्लॉय को हम सर्च कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारी प्राइमरी की। इसी प्रकार से अगर हम प्राइमरी के की के साथ एक और एट्रीब्यूट जोड़ रहे हैं एम्प्लॉय नेम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम ऑब्वियसली
एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या हो सकता है कोई और अदर 2-3 कीज के कॉम्बिनेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकें अपने टपल को, अपने एंटिटी को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट विच आइडेंटिफाई यूनिकली द टपल्स और एंटिटी इन द एंटिटी सेट। एंटिटी सेट मतलब टेबल, एंटिटी मतलब टपल या रो, या एग्जाम्पल में यहाँ पर है एम्प्लॉय या रिकॉर्ड। तो हम रिकॉर्ड को टेबल में आइडेंटिफाई करने के लिए जिस एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज सुपर की। प्राइमरी की तो सिंगल की जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी की इज द मिनिमल सुपर की। नाउ composite key. If a table do not have a single column that qualify for a candidate key, that we have to select 2 or more column to make row uniqueness. जैसा अभी आपको मैंने बताया है कि अगर एक ही एट्रीब्यूट से हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन लेंगे, 2 या 2 से अधिक, और उन combination of those attribute which uniquely identify the record in the table. So that combination is called composite key. यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम प्राइमरी की के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा है इसलिए हम इसको कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। अब बात करेंगे हम फॉरेन की के। यहाँ 2 टेबल दिए गए हैं, एक टेबल है एम्प्लॉय, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। एम्प्लॉय टेबल में ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है प्राइमरी की, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है बट ये यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट आईडी से हम डिपार्टमेंट का नाम निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, किसी एम्प्लॉय का किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जानकारी निकालने के लिए इस डिपार्टमेंट आईडी, उसका डिपार्टमेंट आईडी लेंगे और उस डिपार्टमेंट आईडी को इस डिपार्टमेंट आईडी से कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे, और जो डिपार्टमेंट आईडी सेम रहेगा उस डिपार्टमेंट का हम नाम निकाल सकते हैं। मतलब हमने 2 टेबल को मैच किया और 2 टेबल को कंबाइन करके हमने डेटा को निकाला। तो इस तरह से जरूरी यहाँ पर यह है कि जिस एट्रीब्यूट से हम कंबाइन कर रहे हैं वो दूसरे टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की हो गया और यही डिपार्टमेंट आईडी जो इस एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है यहाँ पर कहलाएगा फॉरेन की। सो here in this table department id of department table is primary key and it is foreign key in employee table. It means that it has referred to another table, that is the concept behind the referential integrity. इसी को हम बोलते हैं referential integrity. अब अगर इसको ये प्राइमरी की है और यहाँ पर मैं इसमें कुछ मॉडिफाई करूँ तो मैं तब तक नहीं अगर मैं नहीं कर सकती हूँ डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी में अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये दूसरे टेबल की फॉरेन की है। तो अगर यहाँ कुछ चेंज किया तो यहाँ पर डेटा निकालना में मुश्किल होगी, गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं डिलीट कर दूंगी और डिपार्टमेंट आईडी मैंने यहाँ डिलीट कर दिया और यहाँ पर ऑलरेडी है तो उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम में एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। दैट इज वाई मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी टेबल का प्राइमरी की को कोई मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हैं हम तो उन तब तक नहीं कर, अगर हम वही वाला प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की है तो हम वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यूनिक की इट इज सेम बट डिफरेंस इज दैट इट कैन हैव अ नल वैल्यू। यूनिक की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी टेबल में रिकॉर्ड को, लेकिन
अगर वो प्राइमरी की है तो उसमें कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि वो नल वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता, बट अदर देन प्राइमरी की अगर कोई यूनिक की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है तो वो नल वैल्यू को होल्ड कर सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अब टेबल है, रिलेशन है, यहाँ पर अब टेबल है R1, उसमें ABCDE एट्रीब्यूट्स हैं। ABCDE मतलब जो राइट साइड वाले हैं वो डिपेंड, उनको A पूरा आइडेंटिफाई कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब A की से हम अदर कीज को, अदर एट्रीब्यूट्स को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। BC का जो कॉम्बिनेशन है उससे हम ADE मीन्स BC jointly determine all other attributes ADE in this relation। तो अब आपको यहाँ पर फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, A की से हम अदर किसी भी BCDE किसी भी एट्रीब्यूट को हम निकाल सकते हैं, मतलब अदर एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन A एंड ADE आर डिपेंडेंट ऑन B और C, कॉम्बिनेशन ऑफ B और C। सो आपको क्वेश्चन है कि आपको बताना है प्राइमरी की कौन सा होगा, कैंडिडेट कौन सा है, सुपर की कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है। दीज आर द आंसर। A इज द प्राइमरी की, कैंडिडेट की हो सकता है A भी हो सकता है और B और C भी हो सकता है, क्योंकि B और C से भी अदर एट्रीब्यूट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सुपर की एक A हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, कैंडिडेट की भी हो सकता है, प्राइमरी की के साथ ED मतलब अदर कीज को कॉम्बिनेशन में ले लें वो भी हो सकती हैं सुपर की, और ABC तीनों भी हो सकती हैं। मतलब प्राइमरी की या कोई सा भी कंपोजिट एट्रीब्यूट जो, या कैंडिडेट प्राइमरी की या और कैंडिडेट की के साथ कितने भी एट्रीब्यूट को हम ऐड कर लें तो वो सब के सब कहलाएंगी हमारी सुपर की। कंपोजिट की कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।